महीने बाद अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की घर वापसी हो रही है, जिसका समय भी तय हो चुका है। सुनीता विलियम्स कब स्पेस से धरती के लिए रवाना होंगी और कब कहां स्प्लैश डाउन यानी कि वो धरती पर उतरेंगी, पूरा टाइमलाइन आपको हम जरूर समझाएंगे। इसकी शुरुआत 16 मार्च यानी कि कल से ही हो चुकी है, जब आईएसएस पर नासा का क्रू 10 पहुंचा और ये वही दल है जो उन्हें लेकर धरती पर आएंगे। स्पेस एक्स का ड्रैगन क्राफ्ट वहां पहुंच चुका है। क्रू 9 सुनीता विलियम्स और दूसरे एस्ट्रोनॉट बीच विलमोर को उन्हें हैंडओवर करेंगे और इसके बाद 18 मार्च को सुनीता विलियम्स के आने का समय तय किया गया है। फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन होगा। अमेरिकी वक्त के मुताबिक मंगलवार शाम 5:57 पर उनकी लैंडिंग हो जाएगी और उस समय भारत में बुधवार यानी कि 19 मार्च सुबह 3:27 पर बज रहे होंगे। यानी कि भारतीय समय के मुताबिक सुनीता विलियम्स बुधवार तड़के सुबह 3:30 बजे के आसपास धरती पर लैंड कर सकती हैं। नासा की इस पर पूरी नजर है और इस मिशन को पूरी तरीके से कामयाब होने की उम्मीद है। ये तस्वीरें अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया आगाज है। ये तस्वीरें स्पेस साइंस में एक नई क्रांति है। ये तस्वीरें सबसे दुर्लभ अंतरिक्ष मिलन की है। 9 महीने की चुनौतियों के बाद वो शुभ घड़ी आई है, जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर के चेहरे पर यह ऊर्जा से भरी मुस्कान आई है। स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान दोनों की वापसी के लिए अंतरिक्ष में पहुंच चुका है और अब मंगलवार यानी 18 मार्च की शाम ये अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, कितने चरणों में होगा, ये भी समझना जरूरी है। सबसे पहले नासा और स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन को जान लीजिए। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर बैठाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। ये चारों स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों की जगह लेंगे। वहां पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्री हैं: सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। इसे ऐसे समझिए कि पहले से स्पेस स्टेशन पर मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों की शिफ्ट खत्म हो गई है और उनकी जगह स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर काम पर लग गए हैं। अब ये समझिए कि वापसी कैसे होगी। स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नई टीम रिलीव करेगी, यानी कामों को हैंडओवर किया जाएगा। धरती से गई नई टीम में अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री एनी सी मैकलेन और निकोल एयर्स, जापान के ओनिशी ताकुया और रूस के किरिल पेस्कोव शामिल हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापसी के लिए मौसम का अनुकूल होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ समय के लिए इसे टाला भी जा सकता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्पेस एक्स कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर लैंड करेगा। आपको बता दें कि 8 दिन का यह मिशन 5 जून 2024 को शुरू हुआ था, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में गड़बड़ी की वजह से ये एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में ही फंस गए। इस दौरान इनकी वापसी के लिए कई कोशिशें भी की गईं, लेकिन किसी न किसी वजह से ये वापसी संभव नहीं हो सकी। हालांकि अब अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की ऐतिहासिक घड़ी नजदीक आ रही है।
तो अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वापसी अब उनकी जल्दी ही होने वाली है और स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान दोनों की वापसी के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी पहुंच चुका है। पिछले 9 महीने से भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर स्पेस में अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद दोनों की एक अद्भुत और चुनौतियों से भरी अंतरिक्ष यात्रा का अंत होने जा रहा है। तो देखिए, सुनीता विलियम्स बीते 9 महीने से अंतरिक्ष में है। सुनीता विलियम्स के साथ अमेरिकी वैज्ञानिक बुच विलमोर भी मौजूद हैं। शुरुआती वक्त में मिशन का टाइम फ्रेम 8 दिन का था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में खराबी के कारण सुनीता विलियम्स फंस गई। अब आपको बताते हैं कि सुनीता विलियम्स की स्पेस में फंसने की पूरी खबर क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं क्यों भेजा गया था स्पेस स्टेशन में। क्रू फ्लाइट स्टेट मिशन था और स्पेस स्टेशन से जाकर वापस आना था। स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में कई एक्सपेरिमेंट करने थे और स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट में कई तरह के ऑब्जेक्टिव पूरे करने होते हैं और इसी दौरान वो वहां पर फंस गई। अब उनके आने का इंतजार हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। 9 महीने से अंतरिक्ष में मौजूद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर जल्द ही धरती पर लौटने वाले हैं। उनकी वापसी के लिए नासा का क्रू 10 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुका है। ये मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसमें 4 नए अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। इन यात्रियों का काम स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोगों को आगे बढ़ाना और पुराने क्रू को बदलना होगा। एक सवाल हम सब के मन में उठता है कि आखिर इस मिशन का क्या उद्देश्य था? दोनों को स्पेस स्टेशन पर क्यों भेजा गया था? दरअसल सुनीता और बुच विलमोर बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेस क्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक लेकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेस क्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव को भी पूरे करने थे। इस मिशन में सुनीता स्पेस क्राफ्ट की पायलट थी। उनके साथ गए बुच विलमोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और सीईओ टेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया था। सुनीता और विलमोर पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो एटलस वी रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रैवल पर भेजे गए। बताया तो ये भी जा रहा है कि धरती पर लौटने के बाद सुनीता और बुच विलमोर बोइंग के शरीर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। उन्हें वापस जमीन में चलने में थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। दोनों अंतरिक्ष में 9 महीने बिता चुके हैं। ऐसे में पृथ्वी की ग्रेविटी से तालमेल बिठाना उनके लिए आसान नहीं है। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री लेराय चियाओ ने इसको लेकर कहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप संतुलन नहीं बना पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पिछले साल 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को लेकर स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से यह विमान दोनों को वापस नहीं ला पाया और इसके 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए थे जो कि यान को दिशा देते हैं। इनमें हीलियम भी खत्म हो गया था। देखिए कैसे 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसी रही सुनीता विलियम्स। पिछले 9 महीने से भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी हुई हैं। उनकी वापसी की नासा की तरफ से कई बार कोशिश भी हुई, लेकिन वो कारगर नहीं हो पाई। लेकिन अब लग रहा है कि सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस आने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसएक्स का क्रू 10 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गया है। दरअसल शुक्रवार को अमेरिका के टेक्सास से लॉन्च किया गया यान शनिवार की रात 9:30 बजे के बाद स्पेस स्टेशन पर पहुंचा। स्पेसएक्स की ड्रैगन कैप्सूल ने पृथ्वी से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक की यात्रा करने में लगभग 28 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया।
इस यान में 4 एस्ट्रोनॉट शामिल हैं, जिनमें 2 अमेरिका, 1 रूस, 1 जापान के अंतरिक्ष यात्री हैं। क्रू 10 का मिशन शुरू में बुधवार शाम के लिए तय किया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसे टाला गया। पूरी दुनिया की इस मिशन पर नजर है, क्योंकि जिस मिशन को महज 10 दिनों में धरती पर लौटना था, उसे 9 महीने हो चुके हैं। पिछले साल 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को लेकर स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ये विमान दोनों को वापस नहीं ला पाया। इसमें 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए थे, जो यान को दिशा देते हैं। इसमें हीलियम भी खत्म हो गया था। कई तरह की समस्याएं आने के बाद स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पिछले साल सितंबर में चालक दल के बिना धरती पर लौट आया था। 61 साल के विल्मोर और 58 साल की सुनीता बोइंग स्टारलाइनर से स्पेस सेंटर पहुंचे थे। ये अपनी तरह की पहली उड़ान थी जिसमें यात्री सवार थे। हालांकि इसकी कुछ हफ्ते बाद स्पेसएक्स क्रू 9 भेजा गया, लेकिन तब भी दोनों की पृथ्वी पर वापसी संभव नहीं हो पाई। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार लंबे समय तक ठहरने वाली पहली महिला बन गई हैं। 2006 से 2007 की पहली अंतरिक्ष यात्रा में 29 घंटे 17 मिनट तक चहलकदमी की। सुनीता विलियम्स की ये तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। तीनों यात्राओं को मिलाकर अब तक 9 बार स्पेस वॉक कर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में बिताए हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। वो नौसेना के रिटायर्ड पायलट हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 30 अलग अलग विमानों में उड़ान भरी है। उम्मीद है कि दोनों इस बार पृथ्वी पर सफल लैंडिंग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। पटना की खुशबू को अब अपने सपने कुर्बान नहीं करने होंगे। उसे साइंस पढ़कर डॉक्टर बनना था। खुशबू को पढ़ाने के लिए न्यूज़ 18 ने एक मुहिम चलाई है। हमारी इस मुहिम का असर भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुशबू को मदद का आश्वासन दिलाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज़ 18 की मुहिम को सराहा और खुशबू से फोन पर बात की। उन्होंने खुशबू को भरोसा दिया कि वो साइंस पढ़ेगी। 2025 से 27 के सेशन में उसका दाखिला कराया जाएगा और सरकार इसमें उसकी पूरी मदद करेगी। देखिए। हमारे लिए किए हैं। खुशबू की खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशबू अपनी मुस्कान रोक नहीं पा रही। खुशी हो भी क्यों ना, इसने अपना सपना पूरा करने की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। अब पैसे की तंगी हो या लड़का लड़की में फर्क करने वाली समाज की तंग सोच, खुशबू की कामयाबी के रास्ते में कोई नहीं आ सकता और इसका भरोसा उसे खुद दिया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आपकी चिंता न करो, बिहार शासन आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों आपको पढ़ाएंगे। अभी तो आप साइंस में पढ़ोगे ना? यस सर। अभी मेरे कल जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि आपका साइंस में अभी दाखिला वो करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुशबू से कहा कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। खुशबू को पढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से लेकर राज्य के नीतीश सरकार के मंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हमने खुशबू को पढ़ाने के लिए मुहिम की शुरुआत की, उसी दिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, शिक्षा विभाग के एसीएस समेत कई समाज सेवियों ने आगे बढ़कर खुशबू की मदद की बात कही और अब केंद्र सरकार भी खुशबू को उसका सपना साकार करने के लिए मदद कर रही है। अभी तो 11वीं में ही है, जैसा मुझे जानकारी मिली है जी। तो हम लोग व्यवस्था कर देंगे। तो मैं खुद खुशबू से मिलूंगा अगला सप्ताह। उनको हम लोग जरूर डिटेल जानकारी करेंगे होली के बाद, और उनको जो सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे और उनको पढ़ने में मदद करेंगे। साइंस उनका इच्छा है तो साइंस में ही हम लोग मदद करेंगे। पटना डीएम के निर्देश पर दानापुर एसडीएम दिव्य शक्ति ने ऑफिस बुलाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। दानापुर एसडीएम दिव्य शक्ति ने एक कलम और डायरी भी दी है, जो परिवार वाले खुशबू की पढ़ाई पर ये सोचकर खर्च नहीं करना चाहते थे कि वो बेटी है, आज उसी बेटी ने उनका सिर गौरव से ऊंचा कर दिया। खुशबू के माता पिता भी उसके साथ उसकी कामयाबी का हिस्सा बन रहे हैं
खुशबू के बड़े भाई ने बताया कि उसकी बहन को पढ़ाने के लिए सरकार की मदद से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। आज क्या हुआ, कौन बुलाए? न्यूज 18 के माध्यम से एसडीएम साहब से आज मिले हैं, आगे के आश्वासन दिए हैं कि खुशबू के हर संभव मदद करेंगे। यही बात हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, हमें खुशी मिल रहा है कि खुशबू का आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। खुशबू अब अपने सपनों की उड़ान भरने को तैयार है। अपने दृढ़ निश्चय और बेबाकपन से खुशबू ने ये साबित कर दिया है कि अगर हम अपने सपनों के साथ समझौता ना करने की ठान लें तो हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, सफलता हासिल होकर रहती है। खुशबू की खुशी आज आसमान छू रही है। उसके सपने उससे ऊंची उड़ान भरने को बेताब नजर आ रहे हैं। पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो एक साधारण सा दूध का कारोबार करने वाला परिवार, इस घर में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इनकी बेटी इन्हें इतना मशहूर कर देगी। इसके पढ़ने की लगन, इसकी मेहनत उन्हें अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर देगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसने इस पूरी मुहिम की शुरुआत की। कैसे अपने मन की नहीं पढ़ पाने के कारण खुशबू बिलक बिलक कर रो रही थी। आज भी मेरे और मेरे भाई में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा। तो क्या सिर्फ पढ़ाई लिखाई के आधार पे या बहुत नहीं, सब कुछ के आधार पर। सब कुछ के आधार पर भाई लोग के पूरा फ्रीडम है पढ़ने के लिए। हाँ। और बहन लोग को नहीं है। हम लोग को फोन भी नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए। फोन भी नहीं दिया और जाता। इतना दूर तो आना विश्वास नहीं है कि फोन पे कहीं ना कुछ दूसरा चीज करने लगे। और इतना दूर भी पढ़ने आने नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग जिद करके आते हैं। और जब हम मैट्रिक में थे तो मेरी माँ बोली कि जब तुम्हारा 400 प्लस आएगा तब साइंस ले सकती हो। अच्छा। नहीं तो नहीं। मेरा 399 आ गया। 400 प्लस में तो टॉप कर देता है लोग। हाँ, तो 400 प्लस नहीं आया, 399 आ गया। हाँ। उसी के कारण आज आर्ट्स पढ़ रहे। बाप रे, 399 आया इसलिए, मतलब 400 बोली थी और 399 आ गया इसलिए साइंस नहीं देने को मिला। अरे बाप रे। अरे कोई नहीं। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये धीरे धीरे होगा सब। आपको साइंस लेने का मन था नहीं? कोई बात नहीं। अभी ये दौर बदल रहा है ना। हम लोग तो बस, हमारे साथ कुछ इस तरह की चीजें होती थी ना, तो हम लोग यही सोचते थे कि जब हमारा दौर आएगा तो हम लोग ये गलती नहीं करेंगे, है ना। आप रोइए मत, एकदम दिल मजबूत करके रखाइए। एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करता है तो फोन नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, आप बस ये तय कर लीजिए कि आपको जो मिला है ना उसमें आप बेहतर करके दिखाएंगे, है ना। और ये विश्वास जीत के दिखाएंगे। देखिए वही हम अभी उन्होंने बोला ना कि एक दिन के लिए जू फ्री कर दिया जाता है, एक दिन के लिए जो है वो चिड़िया खाना फ्री कर दिया गया, पार्क फ्री कर दिया गया। आजादी उससे नहीं मिलेगी, महिला दिवस उससे नहीं होगा। महिला दिवस तब होगा जब पार्क जाने देने से पहले और जू जाने देने से पहले जो है हम लोग को 10 बात नहीं सुनने को मिलेगा। हम लोग को अभी भी अपना दौर याद है। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग को अभी अपना, जब हम लोग कभी एक बार कहीं घूमने जाने का मन होता था ना, तो ऐसे हम लोग के साथ व्यवहार होता था जैसे लगता था कि हम लोग घूमने नहीं, घर से भाग। और संभल की जामा मस्जिद में पुताई के रंग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ठेकेदार ने कहा है कि मस्जिद पर सिर्फ सफेद रंग से पुताई की जाएगी, लेकिन और कलर नहीं कराया जाएगा। ठेकेदार ने कहा कि वो एएसआई के आदेश का ही पालन करेगा। वहीं मस्जिद के सदर ने सफेद, हरा और गोल्डन कलर कराने की बात कही है। इस तरह से जामा मस्जिद के रंग को लेकर दोनों पक्ष अलग अलग बयान दे रहे हैं। सुनिए। नहीं, व्हाइट है, कोई कलर का ना तो विरोध है ना कोई दूसरा कलर होना है, व्हाइट ही होना है पूरा। कुछ नहीं है, वो जो एजिट है वो ही रहेगा, बाकी हमें व्हाइट करना है। उसके लिए भी अधिकारी बताएंगे। जो परंपरागत रंग होते चले आए हैं सैकड़ों सालों से, वही होंगे। हरा है, सफेद है और सुनहरी है। लगातार जिस तरह से बात की जा रही है, हर्षा दिखाई थी यहाँ पर कहा कि भगवा कलर होना चाहिए, क्यों आपत्ति है? उनकी आपत्ति औचित्यहीन है, उनकी आपत्ति में कोई दम नहीं है। तो संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम तेजी से हो रहा है। अभी तक मस्जिद के पीछे के हिस्से पर व्हाइट वॉश हो गया है और बॉर्डरों पर सुनहरे रंग से पेंट किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रंगाई पुताई और लाइटनिंग के लिए 7 दिनों का वक्त दिया गया था, इसमें सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। वहीं रंगाई पुताई करा रहे अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो और मजदूर लगाए जाएंगे। रविवार को मस्जिद भी
रंगाई पुताई का काम मस्जिद में किया गया था और इस दौरान मस्जिद कमेटी के सदस्य और प्रशासन अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल मस्जिद के बाहरी दीवारों की पुताई हो रही है। ईद को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद में रंगाई और पुताई की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने 12 मार्च को मस्जिद के बाहरी हिस्से में सफेदी की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद सफेदी का काम हो रहा है। कोर्ट के आदेश पर यह पूरा काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की देखरेख में किया जा रहा है, ताकि मस्जिद के संरक्षित हिस्से को कोई नुकसान ना हो। और संभल के कार्तिकेश्वर मंदिर पर प्रशासन की ओर से सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। पीने के पानी के इंतजाम किए गए। बता दें कि 40 साल बाद खग्गूसराय में कार्तिकेश्वर मंदिर खुलने के बाद से लगातार भक्त पहुंच रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन की ओर से तमाम जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये संभल की तस्वीरें हैं। कार्तिकेश्वर मंदिर पर सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। और क्या टॉयलेट बनवा दिया कहीं? और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां पर रानी पोखरी इलाके में देर रात रायपुर जन सेवा केंद्र की लूट में शामिल बदमाशों से एनकाउंटर हुआ। इसमें पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने मौके से अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश साहिल और कामिल यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं। और हरिद्वार से खबर, जहां देर रात पथरी थाना इलाके के जट बहादुरपुर गांव में दो पक्षों में रंजिश के चलते हुई हिंसक झड़प और फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। युवक की मौत के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। गांव में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। SSP का कहना है कि फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोगों द्वारा आपस में मारपीट और झगड़े की सूचना थी, जिसमें तत्काल पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां ग्रामीणों द्वारा कुछ लोगों को हॉस्पिटल भिजवाया गया था। जब हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जिसका नाम राजन है, जिसकी डेथ अभी हुई है, और एक व्यक्ति घायल है जो दूसरे पक्ष का जिसका नाम जतिन है। बाकी अभी गांव में पूरी तरीके से अभी शांति है और हम लोग इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। और रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के एक गांव में शराबी पति ने पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं मृतका के मायके पक्ष वालों ने पति के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस का कहना है मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल आरोपी पति फरार है। बंदरजूट गाँव में इसराना वाइफ ऑफ इरशाद, ये इसराना जो है रसूलपुर गाँव की रहने वाली थी, थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की। तो वर्ष 2021 में इसकी शादी हुई थी इरशाद के साथ में। तो घर वालों ने तहरीर दी कि सब तभी से शादी के बाद से दहेज की मांग करता था, और कल रात में इसने जो है उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर में चोट आई है और उसकी डेथ हो गई। तो तहरीर दी गई हमारे पास, थाने मुकदमा कायम पंजीकृत करके बेचना की जा रही है। और कोटद्वार के यमकेश्वर में जंगली हाथियों का आतंक है। दुगड्डा के आमसौड़ गांव में जंगली हाथी के उत्पात से ग्रामीण परेशान हैं। गांव में धमक रहा हाथी किसानों की खेती बर्बाद कर रहा है। गेहूं की फसल पकने के साथ इन दिनों गांव में रोजाना हाथियों का झुंड खेतों में पहुंच रहा है और कई जगह हाथियों ने फसल रौंद डाली है। एलिफेंट कॉरिडोर से लगे आमसौड़ गांव में किसानों का खेती करना मुश्किल भरा हो चुका है, जबकि हर दम जान माल का नुकसान का खतरा भी बना रहता है। ग्रामीणों की मांग है कि इलाके में फॉरेस्ट की गश्त के साथ ही हाथी सुरक्षा दीवार बनाई जाए। हाथी अधिकतर जो है रात को ही आ रहा है। आज भी पता नहीं चला, हम सो गए थे, मेरे ख्याल से 11-12 बजे आया, पूरे एक ही खेत में रात भर रहा हो, और जैसे वो दूसरे खेत में गया तब तो रात खुल गई, वो नीचे निकल गया। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे लैंसडाउन में कई जगह बाघ की दहशत बनी हुई है और रिकड़ी खाल क्षेत्र में पहले से ही बाघ के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। अब नैनी डांडा इलाके में भी बाघ से ग्रामीण खौफजदा हैं। नैनी डांडा इलाके में हाल ही में एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बनाया था। वहीं बाघ के आतंक से लैंसडाउन के कई गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं।
जंगली जानवरों से हमारे यहाँ कोई न कोई जान माल का नुकसान होता रहता है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अभी भी मांग कर रहा हूँ सरकार से, और मैंने पहले भी किया है कि अगर ये कोई घटना हो जाती है तो उनको मुआवजा अच्छा होना चाहिए और गाँव को, निकटवर्ती गाँव को बसाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ना कि उसको वीरान करने का। पिथौरागढ़ पुलिस ने काली नदी के बीच में फंसे हुए एक युवक को सेफली रेस्क्यू कर लिया है और बलुआ कोट में नेपाली युवक नदी के बीचों बीच फंस गया था। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम आपदा उपकरणों के साथ पहुंची है, जहां जवानों ने रस्सियों की सहायता से युवक को निकाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस की स्थानीय लोगों ने भी काफी मदद की। काली नदी के बीच में फंसा लड़का, तस्वीरें देख सकते हैं आप। और देश के दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने आगामी क्रिकेट सीजन के लिए अनलिमिटेड ऑफर का ऐलान कर दिया है। यह ऑफर जियो के मौजूदा और नए यूजर्स दोनों के लिए है। जियो यूजर्स 299 रुपए या उससे ज्यादा के प्लान के साथ क्रिकेट का बेहतरीन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसमें टीवी, मोबाइल पर 4000 में 90 दिन मुफ्त जियो हॉटस्टार और घर के लिए 50 दिन मुफ्त जियो ट्रायल कनेक्शन की सुविधा भी शामिल है। खास बात यह है कि जियो यूजर्स को घर के लिए 50 दिन का मुफ्त जियो ट्रायल कनेक्शन भी मिलेगा। इससे क्रिकेट देखने के बेहतरीन अनुभव के साथ बेहतरीन होम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस भी आपको मिल सकेगा।